हाँ संजय प्रसाद जी। सर जय हिंद। वो प्रमाण पत्र गुंदे प्रताप सिंह का लिखना था। जी सर। तो क्या वो लगाया आपने प्रमाण पत्र? उसमें सर उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया दिमाग है। खराब है क्या तुम्हारा? निकाल के जूता वहीं आके मारना शुरू करूंगा ना। हम वर्दी समान, लेकिन तुम लोग द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने चरित्रहीन होते हैं, कितने अश्लील होते हैं, उनकी भाषाओं से समझ में आता है, उनके कृत्य से समझ में आता है। हमने कई सारी वीडियोस आपको दिखाई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं, अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आते हैं, या फिर वो जूतम पैजार करते हुए नजर आते हैं। कई सारे इसके वीडियोस आपको जब सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाएंगे। अब एक ताजा ऑडियो वायरल हो रहा है। यह भी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी का है। यह विधायक जी सुल्तानपुर से भाजपा के विधायक हैं। इनका हम नाम भी आपको बताएंगे बाकायदे, और किस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ये सीधे तौर पर जूता मारने की बात कर रहे हैं। एक पुलिस वाले को, एक थाना अध्यक्ष को फोन करते हैं, धमकी देते हैं और कहते हैं तुम वर्दी का रौब दिखा रहे हो, गाली देते हैं और जूता मारने की बात कहते हैं। ये सुल्तानपुर से बीजेपी के जो विधायक है, माननीय जी का नाम भी आप जान लीजिए। इनका नाम है राजेश गौतम। ये राजेश गौतम जी भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर से विधायक है और बेहद ही बदतमीज हैं। अब इनकी बदतमीजी का आलम आपको समझना है तो ये ऑडियो क्लिप आप सुन लीजिए ध्यान से। हाँ संजय प्रसाद जी। सर जय हिंद। वो प्रमाण पत्र गुंदे प्रताप सिंह का लिखना था। हाँ, लक्ष्मणपुर योगेंद्र प्रताप सिंह का प्रमाण पत्र लगना था। जी सर। तो क्या वो लगाया आपने प्रमाण पत्र? उसमें सर उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? संजय प्रसाद, तुम लोग 2 कौड़ी के दरोगल्ली 1,500 रुपया लेकर के तुम लोग अभी आज औकात लाता हूँ, बैठ के वसूली बनाओ क्या? कोतवाल बना के बैठ के पैसा कौन निकाल के जूता वहीं आके मारना शुरू करूंगा ना। हम वर्दी समान, लेकिन तुम लोग करवा दिए हो। नहीं, बदनाम तुम 1,500 रुपया तो लिए हो ना। गाली दे रहे हैं, अभी गाली देना किसी को? अभी गाली नहीं, अभी आता हूँ तुम लोग जो 1,500 अभी बताता हूँ तुमको। तो ऑडियो क्लिप सुनी आपने। इसमें विधायक जी का पूरा रुतबा समझ में आ रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि सारा संविधान कानून इनके नीचे है, इनके जूतों के तल्लों के नीचे है, इसीलिए इस तरह का कृत्य करते हुए बार बार नजर आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है साहब, भारतीय जनता पार्टी के। वही भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो शालीनता का परिचय देने की बात करती है। और इनके विधायक और सांसद कितने शालीन है, इसके कई सारे उदाहरण आपको गूगल पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप सर्च करोगे जूतम पैजार वाले विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के ही आएंगे, जूतम पैजार वाले सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के ही आएंगे। हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कृत्य किए हैं गलत वाले, उसमें सब में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों ने झंडे गाड़ रखे हैं। सबसे बड़ा बदतमीज कौन? शायद इस बात का कंपटीशन चल रहा है, उसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं कि हमसे बड़ा वाला कौन। और सीधे तौर पर पुलिस को धमकी दे रहे हैं। और पुलिस वाला भी उसने सुनी नहीं। दारोगा ने सीधे तौर पर क्या कहा, यह आपने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन लिया होगा। दारोगा का नाम है संजय प्रसाद, और संजय प्रसाद ने कहा सुनिए विधायक जी, गलत काम तो मैं नहीं करूंगा। और बेवजह उस ऑडियो में पैसे लेने की बात कर रहे थे। तो जो दारोगा साहब थे उन्होंने कहा पैसा वैसा हमने नहीं लिया है। कौन कहता है पैसा लिया है? और आप गाली गलौज मत करिए। आपने ऑडियो पूरी सुनी होगी, उसमें देखा होगा सीधे तौर पर क्या गाली गलौज मत करिए विधायक जी। ट्रांसफर करवाना करवा दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। मैं दब के आपके नीचे काम नहीं कर सकता हूं। मैंने पढ़ लिख कर वर्दी हासिल की, ये बताने और समझाने की कोशिश की है। वैसे भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे रुतबा झाड़ते हैं, ये आपने एक वन दरोगा का वीडियो देखा होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले वन दरोगा ने कैसे बड़े बड़े आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, यह आपने बखूबी देखा था। तो वन दरोगा ने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देते हुए बताया था कि कैसे उस पर दबाव बनाया गया था। दिनेश खटिक बीजेपी के नेता, राज्य मंत्री थे, और साथ साथ विधायक संगीत सोम और उनके समर्थक। उसने वीडियो जारी कर सीधे तौर पर उस वन दरोगा ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे धमकाते हैं, मुझसे गलत काम करने के लिए कहते हैं, और जब मैं मना कर देता हूं तो कहते हैं तेरी वर्दी उतार दूंगा, तू अपनी औकात में रहे। इसीलिए उस वन दरोगा ने इस्तीफा दे दिया था।
आप समझिए कि कैसा माहौल इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों, सांसदों ने बना रखा है, जो तारीफ के काबिल है। आप इसकी तारीफ जरूर कर सकते हैं कि कितने बदतमीज वाले ये विधायक हैं, किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, कैसे प्रताड़ित करते हैं। अब जरा आप माजरा भी थोड़ा समझ लीजिए। दरअसल सुल्तानपुर में बीजेपी के विधायक राजेश गौतम है, जिनका यह ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो वायरल होने के बाद ये बड़े शालीन हो गए थे, बड़े सभ्य, ऐसा लग रहा था इन्होंने कुछ बोला ही ना हो। अब वो सभ्यता का परिचायक भी मैं आपको दिखा देता हूं, जरा क्या कुछ कह रहे हैं विधायक, जरा ये भी आप सुन लीजिए। जो ऑडियो वायरल हुआ है, एक संजय प्रसाद करके, जो हमको भी जानकारी मिली है, एक हफ्ते से एक व्यक्ति है, चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था। कोतवाल साहब से भी कहा गया और उसके बाद उनके भाई साहब प्रधान भी हैं, उनके पुत्र, और दोपहर में आने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा 5,000 रुपये का और 1,500 रुपये उन्होंने ले लिया, उसका 3,500 का। तो फिर हमने उनसे यही कहा कि भाई आप 1.5 वर्दी हो, आप पहने हो, मैं कहीं मेरे बारे में कहीं आप कहो, कोई भी अधिकारी हो, मैं बहुत सम्मान, हमारी पार्टी का है कि भाई किसी भी को सम्मान तरीके से बात करना। उसके बाद तो उससे पहले भी वो दूसरी विपक्षी पार्टी के लोगों मिल करके उनका कई आरोप आया, हमारे संगठन लोगों ने कई शिकायत की। उसे देखिए मैंने बात करते करते फिर उल्टा कल परसों में और फिर पता नहीं क्या एटीट्यूड कर, लेकिन हाँ बात क्या, वो भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त रहते थे पूरी तरीके से, और 1,500 रुपया वो प्रधान जी के पिताजी से मांगे। ये विधायक जी जो है वो कादीपुर कोतवाली में तैनात एक दारोगा पर व्यक्ति का प्रमाण पत्र बनाने के लिए पद का धौंस दिखाते हुए बात कर रहे थे कि मैं विधायक हूं, मैं जो कहूंगा तुम वो करोगे। अब दारोगा द्वारा कहने पर उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिख गया। हम रिपोर्ट नहीं लगाएंगे, इस बात पर विधायक आग बबूला हो गए, क्योंकि जिसके लिए रिपोर्ट लगाने की बात कह रहे थे विधायक जी, उसके ऊपर पहले मुकदमा चल रहा था। तो उसने कहा हम रिपोर्ट नहीं लगा रहे, हम भाई कैसे चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उन्होंने दरोगा से बकायदा अभद्रता की। अब जब जानकारी आई तो पता चला कि कादीपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा यह मामला है। कोतवाली में तैनात जो दरोगा संजय प्रसाद है, उनको कादीपुर विधायक द्वारा एक कॉल आई। कादीपुर के विधायक कौन? राजेश गौतम। दरोगा ने सम्मान देते हुए कहा सर जय हिंद। दूसरी ओर से विधायक ने क्या कहा? योगेंद्र प्रताप सिंह का प्रमाण पत्र लिखना था, क्या हुआ? लगाया आपने? यही रुतबा था विधायक जी का, जिस पर दारोगा ने जवाब दिया उनके खिलाफ मुकदमा है। पर इस पर आपा खोए विधायक ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? तुम्हारा संजय प्रसाद सीधे तौर पर। और उसने कहा हम नहीं लिख पाएंगे साहब, हम गलत काम नहीं कर पाएंगे, अपनी कलम नहीं फंसाएंगे, हमारा ट्रांसफर करवाना है, करवा दीजिए। वो आपने सुना होगा। और अब शब्द मत बोलिए, गाली मत दीजिए। वो दारोगा ने यही कहा था कि आप गाली मत दीजिए। लेकिन विधायक जी कहां सुनने वाले थे। विधायक जी को लगा कि हमारी सरकार है डबल इंजन वाली और डबल पावर हमारे अंदर आ गई है, और डबल पावर आके अगर विधायक की बात को इंकार करेगा तो कोतवाल की औकात क्या है। यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे विधायक जी। और इसी समझाने की कोशिश में भैया रुतबा तंतना रहा था, तो उसके साथ अब शब्दों की बौछार भी हो रही थी, गाली गलौज हो रही थी, जूते से मारने की बात की जा रही थी। तो यह समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जूतों से बहुत प्यार है। इनको जूतम पैजार करने का मौका मिल जाए बस ये तुरंत जूता बजाने निकल जाएंगे। इनको और किसी भी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ जूता चलाने से मतलब है कि हम जूता चलाएंगे, हम मारेंगे एक दूसरे को। वो वीडियो आपने पहले भी देखा था, कैसे दो विधायक और सांसदों के बीच जूता चल गया था, कुर्सियां उर्सियां भी उठने लगी थी। और अभी हाल फिलहाल का वीडियोस भी वायरल हुए थे, जिसमें दिखाई दे रहा था कैसे मारपीट कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने शालीन हैं, कितने सभ्य हैं, कितने सामाजिक हैं, ये इस ऑडियो क्लिप में साफ तौर पर प्रदर्शित हो रहा है। सभ्यता, सामाजिकता कहीं से भी नहीं है निकलकर सामने आ रही है, सब जगह असभ्यता, असामाजिकता और इस तरीके के शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं, जिनकी सभ्य समाज में कहीं भी कोई जगह नहीं है, वो सब समझ में आ रहा है। तो विधायक जी तो फिलहाल ट्रोल हो गए, और विधायक जी का बयान भी हमने आपको सुना दिया कि नहीं कोई वर्दी पहनकर ऐसा करेगा, पैसे मांगे जा रहे थे। मतलब विधायक जी अपने बीच बचाव में पैसे को लेकर आ रहे हैं कि थानेदार के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, जबकि थानेदार यानी कोतवाल ने सीधे तौर पर उस ऑडियो कॉल में जो वायरल हो रहा है ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसमें वो कह रहा है कि हमने कोई पैसा नहीं लिया। कौन कहता पैसा लिया? हमने कोई पैसा नहीं लिया। और अगर पैसा लिया होता तो भाई काम होता। मतलब आप बताइए, विधायक जी ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे थे कि इसने पैसा लिया, लेकिन पैसे वाली कोई बात होती तो सीधे तौर पे कहता ठीक है, लेकिन पैसा नहीं लिया तो इसलिए दबा नहीं, और उसने सीधे तौर पे कहा कि नहीं मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी कलम नहीं फंसाऊंगा, इनके ऊपर पहले से मुकदमा है, इनका प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। जिस पर बौखला गए थे भैया, विधायक जी का आदेश कैसे टाल दिया। ऐसा लग रहा था
कि ये बहुत बड़े पद पर आसीन है, इनका आदेश कैसे टाला गया, इनकी शान में गुस्ताखी कैसे हो गई, और वो भी एक दारोगा ने कर दी, ठीक नहीं है, कार्रवाई होगी इस पर। ये बात कह के चले गए विधायक जी। लेकिन विधायक जी को ये पता नहीं था वो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग पे थी, जिससे विधायक जी की अब कायदे से फजीहत हो रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।